दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें अंधेरे कुएं में फेंक देती है। हम छटपटाते हैं, सवाल करते हैं, भगवान से भी लड़ते हैं, पर तभी कहीं उसी अंधेरे के बीच एक सीढ़ी भी बनती है जिसे चढ़ते हुए हम खुद की नैया को पार लगा सकते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे ही आम इंसान की जो हारते हारते जीत गया, क्योंकि उसने अंत तक प्रभु का भरोसा नहीं छोड़ा। सुनील दिल्ली के एक छोटे से किराए के फ्लैट में अपनी पत्नी नीलम और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। घर छोटा था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। सुबह की मेट्रो की भीड़, दिन भर बॉस की डांट और फिर देर रात तक बेमन से की जाने वाली रिपोर्टिंग, यही उसका रोज का काम था। हर महीने के अंत में जब घर का राशन खत्म होने लगता तो नीलम धीमी आवाज़ में पूछती, सुनील कुछ सेविंग कर पाए इस बार? और सुनील मजबूर मुस्कान के साथ सिर झुका लेता। उसका मन अंदर ही अंदर खुद को कोसता, मैं और क्या करूं, दिन रात खप ही तो रहा हूं। फिर कोरोना महामारी ने रही सही कसर को भी पूरा कर दिया। ऑफिस आधे दिन का हो गया, सैलरी भी आधी हो गई। उधर माँ बाप की दवाइयों का खर्च बढ़ गया था। बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नया टैबलेट लेने पड़ रहे थे। रोज़मर्रा का सामान भी महंगा लगने लगा था। हर शाम सुनील मंदिर जाता, चुपचाप मंदिर की घंटी बजाता और भगवान से कहता, भगवान मुझे भी रास्ता दिखाइए ना। लेकिन भगवान जैसे खामोश थे। फिर एक दिन बुरी खबर आई, कंपनी को ताला लग गया। सुनील को ऑफिशियली नौकरी से निकाल दिया गया। घर आते ही वह चुपचाप कोने में बैठ गया। आंखें नम थी, सपने धुंधले होते जा रहे थे। उस रात उसने पहली बार भगवान से गुस्से में कहा, आप तो बस ऊपर से तमाशा देखते रहिए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। दिन बीतते रहे, बेरोजगारी ने उसकी आत्मा को चीरना शुरू कर दिया था। कभी कभी तो सुनील सोचता, कहीं मैं वाकई एक नाकाम आदमी तो नहीं। लेकिन फिर भी हर सुबह वो खुद को घसीट कर खड़ा करता, बच्चों के सामने मुस्कुराता, नीलम के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता था। एक शाम पुराने अलमारी के कोने से एक धूल भरा एल्बम निकला। कॉलेज के दिनों की तस्वीरें थी, हंसी, दोस्ती और उसके हाथ में वो पुराना कैमरा, एक फॉरगटन प्यार फोटोग्राफी। उसी रात एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया, भाई मेरी शादी है, फोटोग्राफर नहीं मिल रहा, तू आ जाएगा क्या? सुनील ने कहा, भाई अब मेरे पास तो बस फ़ोन बचा है। दोस्त ने हंसते हुए कहा, तेरी नज़रों में जादू है, कैमरा तो बस एक जरिया है। सुनील ने फैसला किया, चलो कोशिश की जा सकती है। शादी के दिन सुनील ने एक साधारण फ़ोन से तस्वीरें खींची, लेकिन उनमें जज्बात थे, कहानी थी। हर मुस्कान, हर आंसू, हर छोटी खुशी को उसने कैद कर लिया था। लोगों ने तारीफ की झड़ी लगा दी थी। यही से एक नई कहानी शुरू हुई। नीलम ने सुझाव दिया, तुम अपना इंस्टाग्राम पेज क्यों नहीं बना लेते? इस तरह कैप्चर्ड बाय सुनील जन्मा। पहले महीने में छोटे छोटे ऑर्डर आए, बच्चों के जन्मदिन, छोटे समारोह, फिर धीरे धीरे बड़े इवेंट्स में भी काम मिलने लगा। सुनील ने अपनी बचत से सेकंड हैंड कैमरा खरीदा, रात रात भर यूट्यूब से एडिटिंग सीखी। थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी, घर में फिर से रौनक लौटने लगी। 3 साल बाद सुनील का अपना स्टूडियो था, सजी हुई दीवारें, लाइटिंग सेटअप और कोने में वही पुराना फ़ोन, याद दिलाने के लिए कहाँ से शुरू किया था। कभी कभी वह अपने स्टूडियो में चाय का कप थामे खिड़की से बाहर देखता और हल्के से मुस्कुराता, मन ही मन भगवान से कहता, तब मुझे लगा था कि आप मुझे तोड़ रहे हो, लेकिन अब जान गया हूँ आप तो मेरे लिए भरोसे का पुल बना रहे थे, बस मुझे थोड़ा सब्र करना था। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जिंदगी जब आपको गिरा रही हो, तब समझिए कि भगवान आपको नए पंख दे रहे हैं। रास्ते जब बंद हो जाएं, तो हार मत मानिए,
क्योंकि हो सकता है कि ठीक उसी समय भगवान आपके लिए एक भरोसे का पुल बना रहे हों, जिसे अभी आप देख नहीं पा रहे। भरोसा रखो, चलते रहो, चमत्कार होके रहेगा। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।